प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकॉन, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। और ये अंतिम दिनों में क्या हो रहा है और मसीह के विरोधी लोग अभी क्या कर रहे हैं, दुनिया में कैसी कैसी टेक्नोलॉजी आई है, कौन सा काम कौन किस तरह से परमेश्वर के विरोध में कर रहा है, और वही काम को आपके सामने इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे वो परमेश्वर का हो। क्या इस बात से आप अनजान हो या वाकिफ़ हो? क्या आप जान रहे हो कि इस अंतिम दिनों में आपके साथ क्या हो रहा है? ये बीमारियां क्यों आ रही है, बीमारियां कैसे आ रही है, ये टेक्नोलॉजी क्यों फैल रही है, उसके पीछे क्या राज है और हमें किस तरह से जीवन जीना है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। उत्पत्ति 3:1-21। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकारकर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊँगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, और क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सबकी आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। परमेश्वर का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर आज हमसे जो कुछ बातें करने के लिए जा रहे उसको हम अच्छे से समझ सकें, ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार हम चल सकें। एक अस्पताल के अंदर एक भाई साहब थे, उनको एडमिट किया था और मसीह को मानने वाले थे वो लोग।
और उनके पास ही एक दूसरी जगह थी, मतलब दूसरा वार्ड जो था, और उस खाट के ऊपर एक वडोदरा के ही एक विश्वासी को वहाँ पर एडमिट किया गया था। ये दोनों पास पास में थे। अभी हुआ ऐसा कि जो भाई साहब वहाँ पर एडमिट थे वो अहमदाबाद से आए हुए थे, और उसकी पत्नी वो 2-3 दिन के बाद इस पड़ोस वाले के साथ बात करें कि मैं तो मसीह को मानता हूँ। बोले हम भी मसीह को मानते। तो बोले मैं तो अहमदाबाद से आई हूँ और यहाँ पर तो मैं किसी को जानती नहीं, मैं तो प्रार्थना पर ज़्यादा भरोसा करती हूँ। अगर यहाँ पर मैं किसी को जानती नहीं तो मैं किसी सेवक को बुला लेती कि वो आकर मेरे पति के लिए प्रार्थना करता और मेरे पति बच जाते। तो बोले कि हम लोग जानते हैं, अगर आप बुलाना चाहो तो। बोले आप बुलाओ, बोले जो भी है। तो भाई साहब मुझसे जानते थे तो मुझसे फ़ोन किया कि आप यहाँ पर आओ और इनके लिए प्रार्थना करो। मैं ठीक है। जब मैं वहाँ पर गया तो वो भाई साहब को मालूम नहीं, काफ़ी पाइपें लगाई हुई थी, मशीनें लगाए हुए थे, और मुझे जो बात बताई कि भाई साहब जो है उसका ब्लड प्रेशर 35 है बस, और इतना नीचे चला गया है कि अभी ऊपर आ नहीं रहा है, और इसे डॉक्टर बोलते कभी भी ख़त्म हो सकता है। और उनके लिए प्रार्थना की, और जैसे ही प्रार्थना हुई उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा तुरंत ही, और देखते ही देखते जितना होना चाहिए उतना ब्लड प्रेशर हो गया। और दूसरे दिन उस बहन का मुझसे फ़ोन आया कि चलिए भाई मैं आपको एड्रेस देती हूँ अहमदाबाद का, आप अहमदाबाद में आ जाना, क्योंकि हमको छुट्टी मिल गई, मेरे पति ठीक हो गए। और लोग अहमदाबाद में चले गए। दूसरे हफ्ते मैं गया वहाँ पर, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पर गया, और माहौल बहुत बढ़िया था। बहुत लोग आकर खुश थे कि भाई साहब मौत के मुंह से वापस आ गए, परमेश्वर को चंगाई दी। और फिर उसके 10-15 दिन हुए, एक बार फिर मुझसे वहाँ से फ़ोन आया और मुझे बताया गया वो भाई साहब मर गए। मैंने सोचा भाई साहब मर गए? बोले हाँ मर गए। तो मैं वापस उनको मिलने के लिए चला गया। तो मैंने बोला उनको तो अच्छा हो गया था, कैसे मर गए? बोला उनको अच्छा हो गया था, लेकिन वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे और मालूम नहीं आखिर सीढ़िया में क्या हो गया, उनका पैर फिसल गया जो भी है। तो बोले गिर गए। तो जैसे गिर गए तो जो हम गेहूँ वगैरह भरते हैं, एक लोहे की कोठी जो आती है, तो उसका जो किनारा वाला हिस्सा था वो यहाँ दिमाग में पीछे लग गया और अंदर घुस गया वो, और उसके कारण वो भाई साहब मर गए। अभी देखने जाओ तो मौत के मुंह में तो पहले भी थे वो भाई, तब बच गए, एक प्रार्थना के कारण बच गए। और इस वक्त क्यों नहीं बचे? वो भाई साहब मर क्यों गए? उनको मरना नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने पहले तो जीवन दिया था। तो हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन के बाद उनकी मौत नहीं होनी चाहिए थी। अगर उसमें से परमेश्वर ने बचा लिया तो इसमें से भी परमेश्वर बचा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो भाई साहब मर गए। अभी पिछले हफ्ते मेरे पास कोई मिलने के लिए आया, और मिलने के लिए आया तो उस लड़के को मैं जानता था। तो मैंने उसको बोला तेरी मौसी क्या कर रही है? तो बोले मौसी तो मर गई। मैं बोला मौसी मर गई? कैसे मर गई? बोलो उनको तो वो सोराइसिस की बीमारी थी ना, मर गई। मैं बोला हाँ सोराइसिस की बीमारी थी, लेकिन जब उसको बीमारी थी तब मैं उसके घर गया था और तेरी मौसी इस जगह पर रही थी। बोला हाँ भाई। मैंने बोला मैं गया था वहाँ पर। और सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें जो चमड़ी वो निकलती जाती है, और चमड़ी निकलती जाती है। उन लोगों ने मुझे ऐसा बताया जब मैं उनके घर में पहली बार गया, हर रोज़ बोले हम इतनी चमड़ी झाड़ू से निकाल देते बाहर बोले। और उस बहन को देखा तो इतनी पतली थी, और उनकी आयु भी तकरीबन 40 के करीब थी, और बहुत पतली थी। और डॉक्टर लोगों ने तो जवाब दे दिया था कभी भी मर सकती है। लेकिन एक बड़ा चमत्कार हुआ, और वो जो बहन थी उसको तो जीवन मिल गया, ये बीमारी उसकी चली गई। जब दूसरी बार मैं मिला तो मुझे बताया कि अभी चमड़ी नहीं निकल रही, और फिर वो तो अच्छे से खाने पीने लग गई। फिर उन्होंने कभी मुझे बुलाया नहीं, मैं भी कभी नहीं गया। लेकिन अहमदाबाद में एक बार मैं ऑटो में बैठा था, और वो लड़की भी आकर मेरे साथ ऑटो में बैठ गई, लेकिन उसे सब बांधा होता तो मैंने तो उसको नहीं पहचाना। तो वो स्टैनली भाई कैसे हो? और मैं भी हैरान कि बात तो कर लूँ इसके साथ, लेकिन है भी तो कौन? मैंने तो चेहरा नहीं बांधा हो तो मुझसे पहचान गए, लेकिन मैं उसको कैसे पहचानूँ? मैं बोला लेकिन आप कौन हो तो बताओ। फिर उसने मुंह से खोल दिया, बोले पहचान? बोला हाँ अभी पहचाना। मैं बोला आप तो अच्छी दिखने लग गया अभी, सर भी आपका अच्छा हो गया। बोले हाँ आपने प्रार्थना की, मुझे चंगाई मिल गई और परमेश्वर ने सारी बीमारी दूर कर दी। ऑस्ट्रेलिया में एक बात बताओ। मैं बोला बताओ। बोले मेरी तो शादी भी हो गई। अभी उसको देखकर ही कोई शादी ना करे, ऐसा शरीर था उसका। लेकिन परमेश्वर ने जो चंगाई दी और उसको जो छुटकारा मिला, तो दिखने में खूबसूरत, लेकिन बीमारी के कारण ऐसे हो गई थी जैसे बदसूरत हो। तो उसकी शादी भी हो गई,
अभी शादी हो गई, वो चली गई, कभी उसने मेरा कांटेक्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो उसकी भांजी काफ़ी साल के बाद हम दोनों मिले, तो उसको लड़के को देखकर मुझे याद था कि इसकी मौसी थी। तो मैंने उसको बोला तेरी मौसी? बोले वो तो मर गई। मैंने बोला कैसे? बोले ये बीमारी से। मैंने बोला उसको तो चंगाई मिल गई थी। बोला चंगाई मिल गई थी, फिर अट्टी कट्टी भी हो गई, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आखिरी दिनों में एक बार फिर से वो बीमारी आ गई और फिर से वो मर गई। क्या फिर से मर गए? तो फिर से मुझे नहीं बुला सकते थे, फिर वो बीमारी आ गई तो याद नहीं कर सकते थे कि पहले मुझे चंगाई मिली थी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ये वापस उसी बीमारी के अंदर मर क्यों गई? वो भाई साहब जो थे वो क्यों बीमारी से आज़ाद होकर गिरकर क्यों मर गए? हाँ, अगर ये बात 10-12 साल के बाद होती तो हम मानते हैं कि चलो 2-4 साल, 10-15 साल जीवन जीने के बाद मरे, वो बात अलग से। लेकिन तुरंत लड़की भी मर गई, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा क्यों? तो ध्यान से आज के वचन को सुनना। ऐसे सभी के जीवन में होता है, कभी चंगाई मिलती है, चंगाई 2 दिन रहती है, 4 दिन रहती है, वापस इंसान वैसा का वैसा हो जाता है। क्या है इसके पीछे? आज परमेश्वर हमसे कुछ बात करने के लिए जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान से समझना कि हमारे परमेश्वर कैसे है और हमको उनके साथ कैसे रहना है। दाऊद वो बहुत छोटे थे, और छोटे थे तभी भेड़ बकरियाँ चराने के लिए वो जाते रहते थे। वो लोग 8 भाई थे, 8 भाई थे, और उसमें सबसे छोटे ये दाऊद थे। और दाऊद की उनके घर में देखने जाओ तो कोई खास इज्जत नहीं थी। वो छोटे थे, बड़े 3 भाई जो थे वो तो फौज में थे, अच्छी हाइट बॉडी थी, उनकी इज्जत भी थी। लेकिन दाऊद सबसे छोटे, उनका बाप उनके पास यही काम करवाते, दाऊद जाओ भेड़ बकरी चराने के लिए चले जाओ। तो दाऊद छोटे थे तभी से भेड़ बकरी चराते थे। लेकिन उनकी एक आदत बहुत अच्छी थी, वो मसीह में जीवन जी रहे थे, विश्वासी थे और आराधना करते थे परमेश्वर के। खुद गाने बनाते थे, खुद गाने लिखते थे, बाजे भी खुद बनाते थे, खुद बजाते थे, और बढ़िया से वो परमेश्वर की आराधना जो है वो करते रहते थे और परमेश्वर की आज्ञाकारी में वो चल रहे थे। और अगर बाइबल पढ़े तो पता चलता है कि दाऊद का घराना, मतलब दाऊद का परिवार, ऐसा कोई आत्मिक नहीं था। अगर आत्मिक होते तो दाऊद के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। लेकिन मुझे नहीं लगता उनके घर में हर रोज़ की प्रार्थना या बाइबल पढ़ना ऐसा कुछ होता होगा। बस एक सिंपल सा, बस इज़राइल का परिवार, आत्मा से चलने वाले लोग नहीं थे। लेकिन उनमें एक बेटा ऐसा है जो आत्मा से चल रहा है, और वो भी जवान नहीं है, अभी छोटा है, तभी से वो आत्मा से चल रहा है, आत्मा से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं। और उनको परमेश्वर ने शाऊल की जगह पर राजा बना दिया। हालेलुया। शाऊल जो थे वो दिखने में बहुत अच्छे थे, हाइट बॉडी बहुत बढ़िया थी, और देखो तो सब लोग खुश हो जाए कि क्या हीरो की समान दिख रहा है शाऊल। तो शाऊल जोरदार था, लेकिन दिमागी कमज़ोर था। उसके बाप ने बोला कि गधे ढूंढ के लेकर आ, तो मालूम 4 स्टेट पार कर चला गया। अब इतने दूर कभी गधे नहीं जाते, और ये 4 स्टेट पार कर चला गया। दिमाग से कमज़ोर, हाइट बॉडी जोरदार, कोई भी खुश हो जाएगा, लेकिन दिमाग इतना नहीं चलता था। और अपने नौकर को लेकर जाते, और नौकर के पास पैसे, लेकिन इनके खुद के पास पैसे नहीं। अभी जहाँ पर गए वो लोग ढूंढते ढूंढते 4 स्टेट क्रॉस कर चले गए, और वहाँ जाकर नौकर बोलते हैं कि यहाँ पर एक परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। तो बोले चलो उसके पास जाकर हम पूछते कि हमारे गधे कहाँ है। अरे भाई तू इतना दूर निकल गया है और अभी गधे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, गधे तो कब से आ गए होंगे घर पर, वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन बोलते नहीं, हम भविष्यवक्ता के पास जाएंगे और पूछेंगे उनको कि हमारे गधे कहाँ हैं। और ये लोग गए उनके पास। अभी परमेश्वर ने क्या बोला, जो शमूएल भविष्यवक्ता थे, कल शाऊल आएगा तेरे पास, बोले उसको इज़राइल का राजा बना दे। राजा बनाने का कारण ये था कि आज तक परमेश्वर राज कर रहे थे, लेकिन इज़राइल वालों ने आसपास की प्रजा को देखा, इनका तो कोई चलाने वाला है, इनका तो कोई राजा है, तो हमको राजा चाहिए, हमको दिखाई दे ऐसा राजा। आप तो दिखते नहीं हो, हमको तो दिखाई दे ऐसा राजा चाहिए और हम उसके पीछे चलेंगे, राजा दो। तो बोले शाऊल जो आ रहा है तो राजा बना दे। तो शाऊल आए तो शमूएल ने उनका अभिषेक कर दिया, और अभिषेक छोटी बात नहीं है, अभिषेक बहुत बड़ी बात है। और ये जो शाऊल थे उनका परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया, पवित्र आत्मा उनको मिल गए, दिमागी कमजोरी चली गई,
ये तो अभी दिमाग से तेज हो गए, बुद्धिमान हो गए, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए, वहाँ से घर पर आए और सभी लोगों ने उनको राजा ठहराया और शाऊल जो है वो राज करने लग गए। शाऊल राज करने लग गए। 2 साल तो बहुत बढ़िया चले, परमेश्वर के आज्ञाकारी करते रहे, लेकिन 2 साल के बाद उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना समझ लो जैसे बंद कर दिया। सही से वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे, अभी आज्ञाकारी नहीं करते थे। हुआ था ऐसा कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ लड़ाई हो गई थी और फिलिस्तीनी लोग आ गए थे लड़ाई करने के लिए, और शाऊल ने भी सोचा हमको भी लड़ाई करने के लिए जाना है, लेकिन पहले शमूएल आएंगे और वो होम बलि देंगे, फिर परमेश्वर की मर्जी जानेंगे, फिर हम लोग लड़ाई के लिए जाएंगे। लेकिन माहौल ऐसा था, घबराहट कि सामने वाला आ चुके लड़ाई करने के लिए। उन लोगों ने तो अपनी अपनी पोजीशन ले लिए, लेकिन हमको लड़ने के लिए जाना है, कैसे करेंगे? अभी तक शमूएल नहीं आए। लेकिन शमूएल ने जो वक्त दिया था, परमेश्वर के दास को कभी भी लेट नहीं होते, वो वक्त पर पहुंच जाते। अभी हुआ ऐसा कि ये हड़बड़ाहट में था, क्यों दुश्मन लोग आ गए, लड़ाई करने के लिए जाना है। तो उसे सोचा मैं भी तो परमेश्वर का अभिषिक्त दास हूँ, चलो मैं खुद ये काम कर लेता हूँ, शमूएल को हटाओ, मैं खुद काम निपटा लेता हूँ। जबकि उसको मालूम था, शाऊल को पवित्र आत्मा से, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, उनको मालूम था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी ना पवित्र आत्मा की सुनी, ना खुद की सुनी, ना परमेश्वर की सुनी, और उन्होंने होम बलि दे दी। जैसे होम बलि देकर हटे, वैसे ही शमूएल आके बोला, शाऊल तूने क्या किया? बोले फिलिस्तीनी लोग आ चुके थे, मेरे पास से लोग दूर हो जा रहे थे, इसलिए मैंने थक कर, दुखी होकर मैंने ये काम किया। जब बोलते हैं मैंने दुखी होकर एक काम किया, इसका मतलब ये था कि शाऊल को मालूम था ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, ये परमेश्वर के विरोध में। और तभी शमूएल ने उसको बोला, जब तू जानता था तो तूने ये काम किया क्यों? ये मूर्खता का काम है। अभी सही में शाऊल को ये बात नहीं करनी थी शमूएल से, उनको इतना करना था कि शमूएल, मैं बहुत डर गया, मैं घबरा गया कि सामने वाली सेना आ चुकी, मेरा क्या होगा? इसलिए डर के मारे मैंने पाप कर दिया, हड़बड़ाहट में मैंने काम कर दिया, मुझे क्षमा करो, परमेश्वर से क्षमा मांगो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला, वो अपना जो दोष है वो किसी और पर लगा रहा है। फिलिस्तीनी लोग आ गए थे और तू नहीं आया वक्त पर, बोले शमूएल को, तू वक्त पर नहीं आया और इस कारण मैंने काम किया। लेकिन शमूएल ने बोला, शाऊल तूने मूर्खता का काम किया है, ये काम तुझे नहीं करना था। अगर तू ये काम ना करता तो तेरा राज हमेशा के लिए तेरे बेटे चलता ही रहता। लेकिन तूने जो काम किया है उसके कारण अब तेरे बेटे को भी राज नहीं मिलेगा, लेकिन अब तेरा राज किसी और को मिलेगा। परमेश्वर ने अपने मन पसंद इंसान को ढूंढ लिया है, और परमेश्वर ने जिसको ढूंढा था वही देख दाऊद। अभी परमेश्वर ने दाऊद को ढूंढ लिया था, ये तो सही से चल नहीं रहा, तो बोले दाऊद वो तो अच्छे है। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को क्यों चुना? क्योंकि शाऊल का एक बेटा था जिसका नाम था योनातान। योनातान तो अच्छे थे, वो तो अच्छे से चलते, चलो बाप नहीं चल रहा है, बेटा तो चल रहा था, तो बेटे को राजा बना देते। लेकिन परमेश्वर ने उसको भी बनाना नहीं चाहा, लेकिन परमेश्वर ने चाहा कि मैं दाऊद को बनाऊं। लेकिन पूरे इजराइल में से दाऊद को क्यों राजा बनाना है? दाऊद को राजा बनाने का कारण ये था कि दाऊद आत्मा से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। दाऊद को इसलिए राजा बनाना है कि दाऊद खुद गाने बनाकर लिख रहे, दाऊद खुद बाजा बनाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे। और इतना ही नहीं, दाऊद वो इंसान है कि जिसको भेड़ की कीमत मालूम है। ढेर सारी भेड़ है, लेकिन मालूम है एक भी भेड़ कम नहीं होनी चाहिए। अरे भेड़ को छोड़ो, एक मेमना भी कम नहीं होना चाहिए। और जैसे एक भालू आया और भालू ने आकर एक मेमने को पकड़ा, तो तुरंत दाऊद उसके पीछे भागे। छोटे थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भालू मुझे मार सकता है, लेकिन वो बिंदास से गए, भालू के सामने खड़े हो गए। भालू समझ गया क्या कहना चाहता है, मेमने को छोड़ दिया, लेकिन डर के मारे नहीं छोड़ा। अभी पहले दाऊद को ख़त्म करता हूँ, फिर देखेंगे मेमने के बारे में। लेकिन जैसे उसने दाऊद के ऊपर हमला किया, दाऊद ने एक ही बार में उसको ऐसा मारा कि तुरंत वो भालू जो है वो वहाँ पर मर गया।
लेकिन मेमने को छुड़ा कर लेकर आया। मेमना मतलब एक नया विश्वास से समझ लो। और दाऊद ने ये काम किया। एक बार सिंह आ गया, उसने भेड़ को पकड़ा, तभी भी दाऊद पीछे भागे, सिंह से भी नहीं डरे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन भेड़ कम नहीं होनी चाहिए। सिंह ने भी देखा ये छोटा बच्चा मेरे विरोध में आ रहा है, उसने भी भेड़ को छोड़ा, चल पहले तो उससे निपट लेते। और जैसे ही दाऊद के ऊपर हमला किया, दाऊद ने तुरंत ही उस सिंह को भी मार दिया। एक ही बार में ऐसा मारा कि सिंह मर गया। इतना ही नहीं, फिलिस्तीन लोगों के सामने लड़ाई चल पड़ी थी, और गोलियत नाम का एक योद्धा था फिलिस्तीन में, और वो बाहर आकर रोज़ बोलता था कि इज़राइल वाले ऐसे, इज़राइल वाले ऐसे, यहोवा ऐसा वैसा, निंदा करता था लोगों की। ताकत हो तो मेरे साथ लड़ने के लिए आओ, मेरे साथ लड़ने के लिए आओ। और शाऊल राजा से लेकर सारे योद्धा सभी डर कर इधर उधर छुप रहे थे, भाग रहे थे। ऐसा एक गोलियत 40 दिनों से कर रहा था। और 40वें दिन दाऊद वहाँ पर पहुँच गए। और जब दाऊद वहाँ पर पहुँच गए, उन्होंने देखा गोलियत सभी को परेशान कर रहा है, अरे मारो इसको, बोले। तो बोले सभी डर रहे, कौन जाएगा इसके साथ लड़ने के लिए। दाऊद बोलता अगर कोई नहीं जा रहा तो मैं जा रहा हूँ। अरे दाऊद उसके सामने गोलियत तो बहुत बड़ा है, और दाऊद गलती से भी नहीं मार सकते उनको, लेकिन फिर भी दाऊद क्यों मारने के लिए तैयार है? तैयार इसलिए मेरे इज़राइल लोग वो गुलाम नहीं होने चाहिए, ये परमेश्वर के लोग मरने नहीं चाहिए। मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन इसके हाथों से तो मैं छुड़ाऊंगा इनको। और वो देख रहे जिनको भेड़ की कीमत पता हो, उसको तो इंसान की भी कीमत पता हो ना। उसको पता है कि जब भेड़ को मैं बचाता हूँ, ये तो इंसान है, तो परमेश्वर के लोग हैं। जब मेरे बाप की भेड़ को मैं मरने के लिए नहीं छोड़ता, तो मेरे परमेश्वर के लोगों को मरने के लिए कैसे छोड़ूँ? और पूरा विश्वास था कि परमेश्वर मुझे सहायता करेंगे। और जिस परमेश्वर ने मुझे उस भालू से बचाया, उस सिंह से बचाया, वो परमेश्वर इस गोलियत से भी बचाएंगे। जिस तरह मैंने उन दोनों को मार दिया, इसको भी मैं मार दूंगा। और ये सारी बातें परमेश्वर ने देखी। दाऊद ऐसा वैसा नहीं, इसको जिम्मेदारी मालूम है, एक भेड़ की कीमत मालूम है इसको, एक इंसान की कीमत मालूम है इसको। इसलिए राजा के लिए दाऊद ही ठीक है। और दाऊद को परमेश्वर ने राजा घोषित कर दिया। लेकिन दाऊद अभी राजा बने कहाँ थे? शाऊल परमेश्वर के में नहीं चले, तो शाऊल के अंदर दुष्टात्मा आने लगी। दुष्टात्मा आने लगी तो बड़बड़ाने लगा। बड़बड़ाना मतलब पागल जैसा करना। और जब ऐसा हुआ, वो परेशान हो रहा था दुष्टात्मा से, तो दाऊद को पता चला, दाऊद को बुलाया, तो दाऊद वहाँ चले गए। और दाऊद वहाँ जाकर आराधना करते थे। और जब आराधना करते थे, तो शाऊल वो दुष्ट आत्मा से बच जाते थे, या तो उससे आज़ाद हो जाते थे। अभी देखो दाऊद वो शाऊल को भी बचा रहे, दुष्ट आत्मा से वो बचा रहे। दाऊद के जरिए शाऊल को छुटकारा मिला। लेकिन फिर भी शाऊल जो अपने दिमाग से कुछ और सोच रहा है कि मेरे बाद तो राजा यही बनने वाला है, क्यों ना इसको मार दूँ और जो गोलियत है उसको राजा बनाओ। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद की ओर देखा कि दाऊद एक ऐसा है कि अपने दुश्मन से भी प्रेम करता है। और ये सब कुछ देखते हुए परमेश्वर ने दाऊद को आखिर में राजा बना ही दिया। अब दाऊद राजा बन गए। दाऊद बढ़िया से चलने लगे, परमेश्वर के आज्ञाकारी में बढ़ने लगे, पूरी इज़राइल की रक्षा करने लगे। जब कभी भी कोई दुश्मन चढ़ाई कर आता था, तो दाऊद हमेशा पहले परमेश्वर से पूछते थे कि परमेश्वर मैं लड़ाई के लिए जाऊं। परमेश्वर की मर्जी जानते थे। परमेश्वर बोलते थे हाँ जा। फिर भी परमेश्वर से पूछते थे कि जाऊं तो सही, लेकिन विजय किसका, मेरा या उनका? क्या उन लोगों को मेरे हाथों में कर दोगे? और परमेश्वर बोलते हाँ मैं करूँगा। और तभी दाऊद जो है लड़ाई करने के लिए जाते थे। और दाऊद लड़ाई करते थे, इज़राइल लोगों को छुड़ाते थे, अपनी जान पर खेल जाते थे। उनको मालूम है कि मेरे लोग, मेरे परमेश्वर के लोग, बचाना है इनको। और दाऊद पूरी ईमानदारी से परमेश्वर का काम वो कर रहे थे। अभी चारों ओर सभी लोग दाऊद से डरने लगे। परमेश्वर ने भी दाऊद को चारों ओर से शांति दी। अभी कोई नहीं था जो दाऊद के ऊपर चढ़ाई कर आता है।
सभी लोग डरे हुए थे। लेकिन राजा लोग क्या करते थे, जब भी नया साल आता था, पहला महीना पहली तारीख, उस वक्त कहीं ना कहीं तो लड़ाई करने के लिए जाते थे। तो एक बार ऐसा ही हुआ, तो दाऊद ने बोला अभी मैं तो नहीं आ रहा हूँ, जाओ लोग, आप लोग चढ़ाई कर कराओ, जीत कराओ। दाऊद को मालूम था मेरी सेना भी ऐसी वैसी नहीं है, और सब लोग लड़ाई करने के लिए गए। लेकिन तभी एक पाप जो है वो दाऊद से हो गया, और दाऊद ने बातशेबा नाम की जो स्त्री थी, उनका एक योद्धा था, उसकी पत्नी थी, उसी के साथ दाऊद ने व्यभिचार कर लिया। जब दाऊद ने व्यभिचार कर लिया तो परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आई। एक बच्चा भी हो गया, उसके पति को भी मरवा दिया। ये पाप दाऊद ने किया, लेकिन दाऊद के दिमाग में अभी तक ये बात नहीं घुस रही कि मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कुछ गलत किया। अभी हुआ ऐसा कि तकरीबन 1 साल के बाद या 1 साल के करीब परमेश्वर ने नातान भविष्यवक्ता को दाऊद के पास भेजा, और नातान ने जाकर दाऊद को बताया कि दाऊद, तूने पाप किया है, तूने व्यभिचार किया है, तूने मर्डर भी किया है। दाऊद जो अभी तक अपने जोश में थे, वो होश में आ गए। उनको पता चला हाँ सही में मैंने गलती की, मैंने पाप किया। उन्होंने तुरंत अपने पाप को माना। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि तू इतना अच्छे से चलने वाला, इतना बढ़िया इंसान, मेरा दास, मैं लोगों को बोलता था दाऊद मेरा मनपसंद है, तूने ऐसी गलती की, तूने इतना बड़ा पाप किया, और मेरे दुश्मन को तूने निंदा करने का मौका दिया। सजा तो तुझे होगी। तेरे घर में से तेरा विरोध करने वाले लोग उठेंगे, तेरे घर में से तुझे मारने वाले लोग, तेरे सामने तलवार उठने वाली है। तूने जो रात के अंधेरे में किया, तेरे साथ दिन के उजाले में किया जाएगा। दाऊद, दंड तो मिलेगा। दाऊद ने तुरंत क्षमा मांग ली, परमेश्वर ने क्षमा करो। परमेश्वर ने बोला तेरे पाप माफ जा, लेकिन जो होना है तेरे साथ वो तो होकर ही रहेगा, क्योंकि तूने पाप किया है तो भुगतना ही पड़ेगा। और चलते चलते उनके घर के हालात कुछ बदलने लगे, और 11 साल के बाद, इस घटना के 11 साल के बाद, दाऊद का बेटा अबशालोम, उन्होंने अपनी सेना तैयार कर ली। दाऊद को पता ना चले, इस तरह से चुपके से सेना तैयार कर ली, और बोल दिया कि अभी घावा बोल दो, पिता के ऊपर घावा बोल दो। और देखो अपने पिता को मारने का प्रयत्न किया, और दाऊद को पता चला कि अबशालोम की सेना आ रही है। सभी को बोला चलो भागते हम लोग, और सभी लोग भाग गए। सभी लोग भाग गए, लेकिन अबशालोम भी कहाँ छोड़ने वाला था। अबशालोम भी दाऊद के पीछे भागा। मारना तो है ही, और दाऊद के पास भी अपनी सेना तो थी, और अबशालोम के पास भी अपनी सेना थी। और हुआ ऐसा कि जब दाऊद भाग रहे थे तो एक इंसान मिला, उसका नाम था शिमी। और शिमी वो शाऊल के घराने से था, शाऊल के रिश्तेदार में से था। तो उसको तो दाऊद राजा बने वो पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसका अपना शाऊल वो राजा था, और उसके बाद योनातान नहीं बने, लेकिन दाऊद बने थे। तो शिमी को ये बात पसंद नहीं आई थी। लेकिन शिमी को पता चल गया कि दाऊद भाग रहे, अभी कौन सा दाऊद राजा है, दाऊद को तो भागना पड़ा। तो शिमी मिलने के लिए सामने से आया, और एक वचन पढ़ते हैं हम, 2 शमूएल उसका 16 अध्याय 5 से लेकर 8 वचन पढ़ो तो। जब दाऊद राजा बहूरीम तक पहुंचा, तब साउल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेर का पुत्र सिमी था, और वह कोसता हुआ चला आया। वह दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई दोनों ओर थे। सिमी कोसता हुआ यूँ बकता गया, दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा। यहोवा ने तुझसे साउल के घराने के खून का पूरा बदला लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसीलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आप फंस गया। अभी देखो हुआ ऐसा कि दाऊद जो थे उनको भागना पड़ा, और शिमी नाम का एक आम सा इंसान वो दाऊद की निंदा कर रहे। दाऊद राजा
लेकिन अभी राजा का पद चला गया है। तो देखो ये शिमी बोल रहा है, एक खूनी तो शाऊल का खून कर दिया, शाऊल के घराने का खून कर दिया, और इसलिए देख परमेश्वर ने तेरे साथ कैसा किया, और तेरा राज तेरे बेटे के हाथ में चला गया। वो पत्थर मारने लगा, पत्थर फेंकने लगा, और दाऊद के इंसान ने बोला कि दाऊद मार दो इसको, क्या एक ही बार में मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ। दाऊद बोलता है नहीं, कुछ भी मत करो, दंड है मेरे पर, सहने दो, इसको कुछ नहीं करना है। और उन्होंने कुछ नहीं किया, और अबशालोम जो बेटा था वो अपने खुद के पिता के विरोध में हो गया, और उसने दाऊद के ऊपर चढ़ाई कर ली। लेकिन दाऊद ने सभी को बोल कर रखा था कि देखो कोई भी अबशालोम को मत मारना। और दूसरे शमूएल में लिखा है उसका 18 अध्याय और 12 वचन। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तोलकर दिए जाए तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अभी से और इत्ते को यह आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों न हो उस जवान अर्थात अबशालोम को न छुए। हाँ, दाऊद ने बोला था कोई अबशालोम को मत मारना, जबकि देखने जाओ तो अबशालोम अभी पुत्र नहीं रहा हो, तो दुश्मन है, उसको मार देना चाहिए। लेकिन दाऊद को ये याद है कि मैंने गलती की तब मैं भुगत रहा हूँ ना, बेटे को नहीं मारना है, छोड़ो। तो उन्होंने सभी को बोल दिया कि अबशालोम को कोई हाथ ना लगाए। लेकिन अबशालोम जो है वो भी कौन सा सही कर रहे हैं, उन्होंने अपने पिता के विरोध में काम किया है। तो दाऊद ने तो बोला था कोई नहीं मारेगा, लेकिन फिर भी दाऊद का जो सेनापति था जिसका नाम था योआब, योआब ने जाकर उस अबशालोम को मार दिया। और आगे पढ़ो उसका 14 वचन। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता, इसीलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था छेद डाला। देखो 3 तीर उसके दिल में मार दिए, और अबशालोम बहुत भयानक सी मौत मर गए। वो मर गए, दाऊद वापस आए, और दाऊद वापस अपनी जगह पर वो राजा बन गए। अभी ध्यान से समझना, ये एक घटना हो गई, उसके बारे में हमने जाना कि दाऊद जो है वो राजा बन गए। लेकिन दाऊद कैसे राजा बने और दाऊद क्यों राजा बन पाए, इसके पीछे क्या था। शाऊल जो थे वो राजा थे, और शाऊल चले नहीं। शाऊल को परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आज्ञाकारी नहीं की। इतना ही नहीं, जो होम बलि शमूएल को देनी थी वो होम बलि शाऊल ने दे दी। यह मूर्खता का काम किया, और ये जानकर काम किया कि हाँ यह काम मुझसे नहीं करना है, फिर भी शाऊल ने ये काम किया। इतना ही नहीं, जब उसको गलती बताई तो शाऊल ने इस गलती को नहीं माना था। और पहले शमूएल में ऐसा लिखा, पहला शमूएल उसका 13 अध्याय और वचन भी 13 और 14। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। देखो यहाँ 2 बार लिखा है, तूने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। अगर शाऊल तूने परमेश्वर की आज्ञा मानी होती तो तेरा राज हमेशा के लिए रहता। इसका मतलब शाऊल गलती ना करते तो दाऊद नहीं आते। हालेलुया। इस बात को दिमाग में बैठा देना, शाऊल अगर गलती ना करते, ये होम बलि ना चढ़ाते, तो दाऊद कभी भी राजा नहीं बन सकते थे। चलो होम बलि दे दी, कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं। उन्होंने ये बात कबूल भी की कि मैंने दुखी होकर ये काम किया। मतलब शाऊल जानते हैं कि मैं जो करने के लिए जा रहा हूँ वो गलत है, और जो करने के लिए जा रहे गलत है, वो जानकर भी जानबूझकर वो गलती की। और जब ये गलती उनको बताई गई तब गलती को माना नहीं, और ऐसा बोला तू नहीं आया वक्त पर, इसलिए मैंने ये काम किया। अगर शमूएल ने जैसे बताया कि तूने गलती की है, वैसे ही तुरंत उस शाऊल ने गलती मान ली होती
पैरों में पड़ गए होते शमूएल के और बोलते मुझे क्षमा करो और परमेश्वर से भी क्षमा दिलाओ, तो भी दाऊद नहीं आने वाले थे बीच में, तो भी परमेश्वर दाऊद को राजा नहीं बनाते। लेकिन इन्हें गलती की, गलती जानबूझकर की। एक एक बात, एक एक शब्दों को ध्यान से समझता, गलती की जानबूझकर की, बताया गया तो माना भी नहीं, कबूल भी नहीं किया और अपना दोष किसी और के ऊपर डाल दिया। इस कारण राजा का पद शाऊल के हाथ से चला गया और दाऊद को मिल गया, वरना ये कभी राजा के पद से नहीं हट सकता था। इतना ही नहीं, इसके बाद भी उसको मौका मिला शाऊल को, और परमेश्वर ने बोला कि जा अमालेक के साथ युद्ध कर और जितने भी लोग मिले योद्धा लोग सभी को मार देना, कोई बचना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि उनकी भेड़ बकरिया को भी मार देना, सबको खत्म ही कर देना। अभी क्या हुआ, शाऊल लड़ाई के लिए गए, अच्छी अच्छी भेड़ बकरिया बचा कर लेकर आए। इतना ही नहीं, उसके राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर आए, जिसको तो पहले मारना था उसको भी लेकर आए। अभी ये सब कुछ शाऊल जानबूझकर कर रहे हैं। उसको मालूम है परमेश्वर की आज्ञा क्या है, उसको ये भी मालूम परमेश्वर मुझे क्या बोलकर भेजा है, उसको ये भी मालूम है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जानबूझकर कर रहे। और जब वापस आए तो शमूएल गए वहाँ पर और शमूएल ने बोला कि शाऊल, परमेश्वर ने जैसा बोला था वैसा तूने किया नहीं। अरे क्या बात करते हो शमूएल, मैं तो वही काम किया जो परमेश्वर ने बोला था। परमेश्वर ने मुझे बोला सभी का नाश कर दे, मैंने कर दिया, बस राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर आए, तो कौन सा मैं मेहमान बनाकर रखने वाला हूँ, मार दूंगा इसको भी। अरे भेड़ बकरिया तो मैं लाया हूँ, वो तो अच्छी अच्छी वो लाया हूँ, मालूम है क्यों, अरे अपने परमेश्वर को बलि नहीं दे रही। देखो जानता सब है, बहाने बता रहे, गलती नहीं मान रहे। और जब ये गलती हुई तब शमूएल ने शाऊल से एक बार फिर कहा, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और 22 और 23 वचन पढ़ो। समूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उत्पन्न होता है, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और बलि करने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गुरु देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। क्या लिखा है, तूने परमेश्वर को तुच्छ जाना, इसलिए परमेश्वर ने तुझे राजा होने से तुच्छ जाना। इसका मतलब पहली गलती के बाद भी एक मौका और मिला था, शाऊल को एक मौका और मिला था। हाँ, परमेश्वर ने दाऊद को चुना था तो और जगह पर राजा बना देते, लेकिन एक मौका तो शाऊल को और मिला और इस वक्त भी नहीं माना। तब परमेश्वर का वचन क्या है, तूने परमेश्वर को तुच्छ जाना, उनके वचन को तुच्छ जाना, तो परमेश्वर ने भी तुझे राजा बनने से तुच्छ जाना है। अगर इस बार भी शाऊल सुधर जाते और परमेश्वर का कहा हुआ करते तो दाऊद नहीं आ सकते थे और दाऊद राजा नहीं बन सकते थे। लेकिन गलतियां पर गलतियां, जानबूझकर गलती और नहीं मानना, इसी के कारण शाऊल को राजा के पद से हटाए गए और उनकी जगह पर दाऊद वो राजा बन गए। लेकिन दाऊद ही क्यों राजा बने, दाऊद को ही परमेश्वर ने क्यों राजा बना दिया और योनातान को क्यों नहीं बनाया, इसका भी कारण था। ऐसे ही दाऊद राजा नहीं बने। दाऊद आत्मा से चलने वाले, सच्चाई से चलने वाले, आराधना करने वाले, भेड़ को समझने वाले, उसकी कीमत को समझने वाले, मेमने की कीमत समझने वाले, और यहाँ तक कि इज़राइल लोगों को भी कीमत समझने वाले मेरे परमेश्वर के लोग हैं। वो एक मेमने को भी किसी के हाथ में छोड़ नहीं सकते थे, वो एक भेड़ को भी किसी के हाथ में वो नहीं छोड़ सकते थे, और परमेश्वर के लोगों को भी किसी दुश्मन के हाथ में नहीं छोड़ सकते थे। वो अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने लोगों को और भेड़ों को वो बचाते थे। और इस कारण दाऊद जो है वो राजा बने। अगर शाऊल अपनी गलती ना करते और गलती करने के बाद अगर मान लेते, अगर पश्चाताप कर देते, तो शाऊल ही राजा ठहरते। लेकिन शाऊल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शाऊल अपने कामों के कारण,
अपनी करने के कारण शाऊल राजा के पद से हटाए गए। दाऊद राजा बने वो भी अपनी करने के कारण, अपने कामों के कारण, उनके काम अच्छे थे, इसलिए दाऊद भी वो राजा बने। अगर दाऊद भेड़ की रखवाली ना करते होते, अगर दाऊद मेमने की रखवाली ना करते होते, भालू अगर आकर लेकर चला जाता और वो जाने देते, सिंह आकर भेड़ को ले जाता और दाऊद देखते रह जाते, अगर दाऊद आत्मा से परमेश्वर की आराधना करने वाले नहीं होते तो परमेश्वर कभी दाऊद को भी पसंद नहीं करने वाले थे और दाऊद भी राजा नहीं बनने वाले थे। हालेलुया। लेकिन दाऊद क्यों राजा बने? उनके अपने कामों के कारण। अब दाऊद ने पाप कर लिया। जब दाऊद ने पाप कर लिया तो दाऊद में एक बात थी कि जैसे ही नातान भविष्यवक्ता ने बताया कि दाऊद तूने पाप किया, उसी वक्त दाऊद ने तुरंत ही एक भविष्यवक्ता के सामने अपने पाप को कबूल कर दिया। बोला हाँ मैंने ऐसा ही किया, जैसा आपने बताया वैसा ही मैंने किया। इतना ही नहीं, पूरी जिंदगी फिर दाऊद के देखना, उसके बाद ऐसा पाप कभी भी मुड़ कर नहीं किया। मतलब पाप को माना भी, कबूल भी किया और छोड़ भी दिया। ये दाऊद ने ये काम किया, अपना पाप छोड़ भी दिया। और जब उनके ऊपर दंड आया तो कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे इस दंड से आज़ाद करो। और दंड आने का कारण था, हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय और उसका 14 वचन। तो अभी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। हाँ, तूने जो किया है और परमेश्वर के दुश्मनों को निंदा करने का मौका दिया है, इस कारण तुझे दंड तो होगा ही। देखो पाप तो परमेश्वर क्षमा कर दिया, लेकिन दंड के बारे में बोला दंड तो होगा ही। तो दाऊद को दंड हुआ, उसके जिम्मेदार भी वो खुद थे। उनका काम ऐसा था जिसके कारण उनको दंड मिला, लेकिन उस दंड में दाऊद संभल गए। दंड हुआ, संभल जाओ भाई। और उसके बाद तो दंड कब मिला? 11 साल के बाद मिला। 11 साल भी संभल गए वो, 11 साल भी संभल गए, कोई पाप नहीं किया और अच्छे से परमेश्वर के पीछे चलने लगे। लेकिन फिर भी दंड तो उनको हुआ। लेकिन दाऊद अभी संभल गए, अभी कुछ नहीं बोले और अबशालोम को भी कुछ नहीं कहा कि तू मेरे विरोध में क्यों आया। दाऊद में इतनी शक्ति थी कि दाऊद अकेले अबशालोम को मार सकते थे, उसकी सेना को भी मार सकते थे। इतनी ताकत उनमें थी, क्योंकि बाइबल में लिखा 10,000 को मार सकते थे। तो अबशालोम के पास इतने लोग तो थे नहीं, वो आसानी से मार देते। और दाऊद के पास जो योद्धा लोग थे, एक एक योद्धा 300, 400 को मार सके, ऐसे लोग थे। तो दाऊद हारने वाले नहीं थे। लेकिन दाऊद को क्या मालूम था? दंड है, भुगो। भुग तो जो भी परमेश्वर ने बोला है अभी उसको भुगतने दो। उन्होंने बोल दिया कोई अबशालोम को नहीं मारेगा, मेरा दंड है, मुझे भुगत नहीं दो। मतलब कोई अबशालोम को कुछ नहीं बोलेगा, नहीं मारेगा। यहाँ तक कि शिमी को भी उन्होंने कुछ नहीं मिला। और देखो दाऊद बच भी गए और वापस राजा बन गए। लेकिन परमेश्वर ने अबशालोम को नहीं बोला था कि तू अपने पिता के विरोध में हो, दंड तुझे देना, मैंने तुझे दंड के लिए तैयार किया है। बहुत ध्यान से समझना, दंड किसी न किसी के जरिए मिलता है, लेकिन परमेश्वर कभी किसी को ये नहीं बोलते कि तू दंड दे इसको। एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, फरीसी लोग प्रभु के पास उसको पकड़ कर लेकर आए, बोले क्या करे, ऐसी स्त्री को क्या बोला है, पत्थर मार मार कर मार दो। तो बोले क्या करो, तो प्रभु ने बोला मार दो, लेकिन जिसने पाप ना किया हो। मगर अगर तुम पाप करते हो तो तुम किसी को दंड दे ही नहीं सकते। हालेलुया। तो दंड कौन दे सकता है? सिर्फ परमेश्वर। तो ये मत समझना कि परमेश्वर ने इस अबशालोम को उकसाया कि तू ऐसा कर, ऐसा नहीं था। या अबशालोम खुद अपनी ओर से, उसको अपना बाप पसंद नहीं आया तो अपने बाप के विरोध में हो गया, और वो अपने बाप के विरोध में हो गया। तो दाऊद के ना कहने के बाद भी अबशालोम जो है वो मर गए। अगर अबशालोम मरे
तो इसका कारण था उसके खुद के काम, उसके खुद के कामों के कारण वो मर गया। उसकी करनी ऐसी थी, इसके लिए मर गया। दाऊद क्यों राजा बने? क्योंकि दाऊद के खुद के काम ऐसे थे, इसलिए दाऊद राजा बने। दाऊद को दंड क्यों मिला? क्योंकि उनके काम खुद के ऐसे थे, इसलिए उनको दंड हुआ। दाऊद फिर वापस क्यों राजा बन गए? क्योंकि उनके काम ऐसे थे। हर बार परमेश्वर बीच में नहीं थे, हर बार सभी जगह पर बस इंसान खुद जो है वो जिम्मेदार है। शाऊल अगर मर जाता है अपने पापों के कारण, अपने कामों के कारण, शाऊल अगर राजा के पद से हटा जाते हैं तो उसके खुद के कारण। परमेश्वर बीच में आते नहीं और परमेश्वर डायरेक्ट कुछ नहीं करते। अगर शाऊल नम्र बन गए होते, पापों की क्षमा मांग ली होती, तो शाऊल बचाए जाते और वो ही राजा ठहरते और उनके बाद योनातान ही राजा बनते, दाऊद बीच में नहीं आते। तो एक बात समझ लो, आपकी जो भी समस्या है ना, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आती है, उसके जिम्मेदार आप खुद हो। उस बीमारी से अगर आपको चंगाई मिलती है तो भी उसके जिम्मेदार आप हो, और चंगाई नहीं भी मिलती तो भी उसके जिम्मेदार आप ही हो। हालेलुया। समझ लो, एक एग्जांपल देता हूँ कि एक टीचर होता है, वो सभी स्टूडेंट को पढ़ाता है, सभी साथ में बैठे, सभी को एक साथ में वो सिखाते, अलग अलग से किसी को कोने में ले जाकर नहीं सिखाते, सभी को एक समान ही वो सिखाते। अभी कोई बच्चा पहले नंबर पर पास होता है और कोई फेल भी हो जाता है। कोई 100 में से 100 लेकर आता है, कोई 50 पे लेकर आता है, कोई 60 पर भी लेकर आता है। और मालूम ये मार्क कौन देता है? वही टीचर देता है जिसने खुद सिखाया। जब उसके पास पेपर आते हैं तो मार्क देता है, तो ऐसा बोलता है, दिखता है, चलो अच्छा ये वाला है, चलो इसको 80 दे दो, चलो ये वाला है, चलो इसको 60 दे दो। नहीं, वो कैसे मार्क देता है? जो लिखा है। हालेलुया। तो जो भी स्टूडेंट जितने भी मार्क लाता है, वो क्या टीचर की वजह से लाया? खुद की वजह से लाया। अभी टीचर ने किसी को 50 दिए, किसी को 60 दिए, किसी को 100 भी दिए, किसी को फेल भी कर दिया, क्या इसमें टीचर जिम्मेदार है? टीचर कहीं पर भी जिम्मेदार नहीं। परमेश्वर चाहे किसी को दंड दे, लेकिन वहाँ परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। परमेश्वर किसी को उठाए, वहाँ पर भी परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। परमेश्वर किसी को गिरा भी दे तो भी परमेश्वर वहाँ पर जिम्मेदार नहीं। और जो इंसान है उसके पाप, उसके काम उसको ऊपर लेकर जाते हैं या उसको गिरा देते हैं। अगर कोई बीमार होता है तो उसके पाप, अगर उसको चंगाई मिलते तो भी उसके पाप, अगर उसको चंगाई नहीं मिलती तो भी उसके काम। लेकिन परमेश्वर को सिर्फ उसके कामों के अनुसार कुछ करना है। परमेश्वर देख कर नहीं कहा ये खूबसूरत दिखता है, चलो इसको ऐसा करो, ये अमेरिका वाला है तो उसको ऐसा करो, ये ऑस्ट्रेलिया वाला है तो इसको ऐसा करो, ऐसा नहीं है। वो तो इंसान के कामों को देखकर जो करना चाहिए वो करते हैं। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझ रहना, सब कुछ आपके खुद के हाथ में है। समझ लो कि परमेश्वर के हाथ में कुछ भी नहीं है, बस परमेश्वर अपना काम करते हैं। परमेश्वर लोगों को सिखाते हैं, परमेश्वर लोगों के पास अपने दास को भेजते हैं। परमेश्वर जो बोलना चाहते हैं उसके जरिए बोल देते हैं। लेकिन आखिर में तो जो इंसान होता है उसके जो काम होते हैं वही काम उसके आगे आते हैं, उसी काम के अनुसार उसको बदला जो है वो दिया जाता है। जो इंसान अस्पताल में एडमिट था, ब्लड प्रेशर डाउन था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पर आ गया, बच भी गया, 15-20 दिन जिंदा भी रहा, लेकिन उसके काम सही नहीं होंगे। मुझे तो आज तक नहीं मालूम उसके काम कैसे थे, ना मैं कभी पूछने के लिए गया, लेकिन उसके काम अच्छे नहीं होंगे जिसके कारण वो मर गया। यहाँ पर तो परमेश्वर ने मेरी इज्जत रख ली, अच्छा कोई बात नहीं, तू गया तो 15 दिन और सही। लेकिन अगर उस 15 दिन में उसने अपने जो भी काम थे अगर उसको सुधार लिए होते, वो नहीं गिरने वाला था और उसको कुछ भी लगने वाला नहीं था और वो बचाया जाता। अगर उस स्त्री ने देखा होता कि मुझे परमेश्वर ने इतनी बड़ी समस्या में से, इतनी बड़ी बीमारी से मुझे चंगाई दी है, तो परमेश्वर के पीछे चलने लग जाते। जब डॉक्टर के पीछे इतने पैसे खर्च किए कुछ भी नहीं हुआ, और जो परमेश्वर का दास तेरे पास आया तूने उसकी भी इज्जत नहीं रखी, कम से कम उसको एक बार बुलाकर थैंक यू तो बोलती, और उसके साथ रिश्ते में तो रहती, उसके पास बार बार परमेश्वर के वचन तो सीखती, तो ना होता है ऐसा।
लेकिन इंसान अपना चाल चलन नहीं सुधारता, उससे भी नहीं सुधार होगा। मुझे नहीं मालूम उसके अंदर क्या पाप होगा, कैसे होगा, लेकिन इसी कारण वो मर गई। जो वचन हमने पढ़ा था उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3रा अध्याय, और काफ़ी लंबा वचन हमने पढ़ा 1 से लेकर 21 वचन तक। लेकिन परमेश्वर ने एदन बाग में आदम और हवा को बनाकर वहाँ पर रखा हुआ था, और दोनों पवित्र थे, परमेश्वर को देख सकते थे, परमेश्वर से बातें कर सकते, सब कुछ अच्छा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो शैतान था वो सांप में घुस कर आया और हवा से बात की, ए हवा, क्या परमेश्वर ने तुमको सारे फल खाने को मना किया? बोले नहीं, ऐसा नहीं है, हम सारे फल खा सकते हैं, लेकिन एक ही फल है जिस पेड़ पर तू अभी बैठा हुआ है, वही भले बुरे का जो पेड़ है, बस यही फल हम नहीं खा सकते। बोले क्यों? तो बोले परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि जिस दिन तुम वो फल खाओगे उसी दिन मर जाओगे। अरे बोले नहीं, ये परमेश्वर ने गलत बोला आपको। मालूम ये फल खाने से ज्ञान मिलता है भले बुरे का, और भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के जैसे ना बन जाओ, इसलिए परमेश्वर ने मना कर दिया मत खाना। बोले क्या ऐसी बात है? तो इसको पता चलना चाहिए कि सांप को बनाने वाले भी मेरे परमेश्वर है, और मेरे परमेश्वर सबसे बड़े, उन्होंने मुझे जो बात की वो फाइनल। लेकिन इसने देखा मैं परमेश्वर के जैसी बन जाऊंगी, लाओ तो मुझे फल खाने दो। क्या शैतान ने जबरदस्ती की? क्या शैतान ने थप्पड़ लगाया? क्या शैतान ने कोई धमकी दी? कुछ भी तो नहीं। हवा ने खुद अपनी आंखें उठाकर देखा, एक फल को देखा, उसको सुंदर लगा, उसके दिल में सोच आई कि इसको खाने से मुझे ज्ञान मिलेगा। तभी तो उसने अपना हाथ लंबाया और उसने उस फल को तोड़ा और उसने खाया। जैसे ही खाया पता चल गया, बात ख़त्म हो गई। मालूम है जो लोग एप्पल को पसंद करते हैं ना, ये फल एप्पल था ऐसा नहीं बोल रहा है मैं, एप्पल मतलब जो ब्रांड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे तो एप्पल का ही मोबाइल चाहिए, है ना, उसके ऊपर निशान यही रखा है। हवा ने बोला एक टुकड़ा तो मैंने खाया, अभी तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, अभी तेरे हाथ में देती हूँ। हाँ, वो भी यही बोलता है जिसने एप्पल बनाया हो। उसका इंटरव्यू हुआ था, उसको पूछा कि भाई साहब तेरे बच्चों के हाथ में तो आईफोन नहीं है, वो तो सिंपल सा कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल करते, क्यों? उसने क्या बोला मालूम? मैंने शैतान पैदा किया है, मैं मेरे बेटे को शैतान क्यों दूँ? ये हकीकत है। दूसरों के हाथ में दे दिया, अपने बच्चों के हाथ में नहीं दिया। ये हवा ने भी देखा, उसको पता चल गया कि मैं किस हालत में आ गई। बोले कोई बात नहीं, अब परमेश्वर आएंगे तो क्या करेंगे? एदन बाग से बाहर निकाल देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आदम को भी साथ में लेकर जाऊंगी। आदम को बोला खा ले। आदम को कहाँ मालूम वहाँ से लेकर आइए, अभी तो एदन बाग में जीवन शुरू ही हुआ था, ढेर सारे फल थे। तो आदम सोचा पत्नी दे रही तो अच्छा ही है, इसके ऊपर तो भरोसा करना ही चाहिए क्योंकि ये तो मेरी पसली है। तो खा लिया। खाने के बाद पता चला गलती तो हो गई, लेकिन अब इसको भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कहीं पर भी शैतान ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की, ना हवा ने आदम के साथ जबरदस्ती की, किसी ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। इन दोनों ने अपनी मर्जी से जो करना था वो किया। अब बोलते हम तो नंगे हैं, तो बोले कपड़े बनाओ, तो उन्होंने कपड़े बनाए अंजीर के पत्ते के। वो पत्ते रह नहीं सकते, और जैसी आवाज़ आई कि परमेश्वर आ रहे, भागकर छुप गए। अरे परमेश्वर आए, परमेश्वर आकर बहुत शांति से पूछते, ये आदम आदम, हर तो भाग कर आता था, लिपट जाता था, आज कहाँ है? और आदम भी जवाब देते, प्रभु हम छुप गए। तो बोले क्यों? आपने हमको बनाया, कपड़े दिए, हमको तो नंगा छोड़ दिया था, तो हम छुप गए। तो परमेश्वर ने बोला आदम किसने बोला तू नंगा है? कौन बोल रहा है? मैं तुझे जो भी बनाया सही बनाया, कौन बोल रहा है तू नंगा है? तूने कहीं वो फल तो नहीं खाया जिसकी मैंने मना की थी? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है ना? देखो सही में तो परमेश्वर को गुस्सा होकर आना चाहिए था,
जैसे ही फल खान उसी वक्त आना चाहिए था। ये कपड़े बनाने का वक्त भी नहीं देता था, दोनों की गर्दन पकड़कर बस मरोड़ देनी थी, बात खत्म कर देते। हाँ, लेकिन मेरे परमेश्वर देखो कितने दयालु है, कितने कृपालु है। सब कुछ जानने के बाद कितने प्रेम से बात कर रहे, कहीं वो फल खाया, कितने आराम से बात करते। आदम को बोला, बोले तूने जो स्त्री दी ना उसने खिलाया। आदम बोल सकते थे यहाँ पर, प्रभु मुझे क्षमा करो, आपने मुझसे बताया था, मेरे से गलती हो गई और मैंने ये फल खा लिया। लेकिन क्या बोला, तूने जो स्त्री दी ना उसने खिलाया, मैं गलती तेरी है, मैं कह रहा था अच्छा था ना बनाता स्त्री, क्यों बनाई, उसने मुझे खिलाया। अभी भी परमेश्वर बहुत शांत है। हवा को बोला, स्त्री तूने फल खाया, वो भी ऊंची आवाज में बोला, ये सांप है ना, इसने मुझे फेंका, क्यों बनाया था सांप, नहीं बनाते, इसने मुझे खिला दिया। और परमेश्वर ने देखो सांप को नहीं पूछा, उसको डायरेक्ट बोल दे, अब तू पेट के बल चलेगा, और तूने जो काम किया है उसके कारण अब इंसान के साथ, स्त्री की संतान के साथ मैं तेरा बैर करवाता हूँ, वो तेरे मुंह को कुचल देगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। और फिर स्त्री को बोला कि स्त्री तूने एक काम किया है, तूने फल खाया है, इस कारण बच्चे जन्ने का दुख मैं बहुत बढ़ाऊंगा तेरा, और तू दुखी होकर बच्चा जनेगी। फिर आदम को बोला, आदम आज तक तो तेरे जीवन में शांति थी, लेकिन अब तू दुख से फल खाएगा। अब फल कहाँ, अभी तो रोटी खाएगा, अब तू दुखी होकर रोटी खाएगा। हालेलुया। मुझे ये बताओ, क्या परमेश्वर ने ये इससे एक दिन पहले ऐसा कुछ किया था? आज ही किया नहीं सकता। इन्होंने फल खाया तो किया नहीं खाते तो आज भी बोलते परमेश्वर ऐसा। जिम्मेदार कौन? आज स्त्री जो दुखी होकर एक बच्चा जनती है, उसका जिम्मेदार कौन? वो खुद। आज एक इंसान पसीना बहाकर कमाई करता है, दुखी होकर रोटी खाता है, उसका जिम्मेदार कौन? आप घर में गए, सुबह से ऑफिस में निकल गए थे या काम करने के लिए निकल गए थे, शाम को वापस आए या रात को वापस आए, और आप घर में खाने के लिए बैठे, सब्जी गर्म नहीं थी या रोटी सुबह से बनाई हुई थी, हो सकता है रोटी चमड़े जैसी थी, जो भी है, आप तो अपनी पत्नी को बोलने लग जाते हो, लेकिन जिम्मेदार कौन? आप खुद। आपने पाप किया तो ऐसी पत्नी मिली। ध्यान से समझना, आप जैसे हो वैसी आपकी पसली होगी ना। और मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन मेरी पसली गलत है, तो पसली को अलग से बनाया था, वो तेरे से निकाली, वो तू जैसा है वैसे ही वो है। हालेलुया। ध्यान से समझना, कोई भी पत्नी को अगर पति डांटे तो बोल देना, जैसा तू है ना वैसा ही मैं हूँ, तेरे से अंदर निकली बस, तू तेरा भुगत रहा है बस, मेरी बात मत कर। सही बात है कि नहीं? लेकिन उसको भी तो डांट पड़ी ना, उसका जिम्मेदार वही है। हालेलुया, क्योंकि वो भी वैसी है। हालेलुया। परमेश्वर कहीं पर नहीं है। आपकी समस्या के जिम्मेदार आप। आपके साथ अच्छा होता है तो आपने कुछ अच्छा किया इसलिए आपके साथ अच्छा हुआ। अगर आपके साथ बुरा हुआ तो आपने कुछ बुरा किया इसलिए बुरा हुआ। आप सोचो कि मैं गैस जलाऊं और उसके ऊपर हाथ रखो और मैं जलूं भी ना, तो ये नहीं हो सकता। जो करोगे उसको भुगतना ही पड़ेगा। अगर आदम ने क्षमा मांग ली होती, हवा ने क्षमा मांग ली होती, परमेश्वर को ऊपर दोष ना लगाते, ये नौबत नहीं आने वाली थी। लेकिन इन्होंने नहीं माना, इस कारण हुआ। जो भी होता है वो खुद से होता है। दुख कब आया? पाप की वजह से। अब आप पैसों की वजह से दुखी होते हो, आप अपनी सेहत की वजह से दुखी होते हो, अगर आप अपनी पत्नी या पति की वजह से दुखी होते हो, आप किसी भी वजह से दुखी होते हो, तो समझ लेना उसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही हो। अगर आपके पास कोई परमेश्वर का दास बार बार आता है
बार बार आपके लिए प्रार्थना करता, फिर भी आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आता, तो अभी समझ लेना उस पास्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसको परमेश्वर ने ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया कि तू जाकर कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने सेवकों को बोला, जिस घर में जाओ उस घर में बोलो कि शांति हो, और उस घर में कोई शांति का पुत्र होगा तो शांति मिलेगी, आपके जाने से शांति नहीं आएगी। हालेलुया। तो इसको ध्यान रखना कि कोई भी अच्छे से अच्छा दास आए, बड़े से बड़ा दास आए, या आप उनके पास जाओ, लेकिन आप अपने आप को नहीं बदलोगे, आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी। उसके जिम्मेदार आप खुद हो। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि मैं वचन भेजकर लोगों को चंगाई देता हूँ। तो परमेश्वर के दास को सिर्फ वचन देकर भेजते, चंगाई देकर नहीं भेजते। चंगाई परमेश्वर की ओर से आती है, छुटकारा परमेश्वर की ओर से आता है, और वचन परमेश्वर उस दास को दे, जा जाकर इतना बोल दे, वो मानेगा तो मैं ऊपर से चंगाई दे दूंगा, जा, वो मानेगा तो मैं छुटकारा दे दूंगा। लेकिन है उसके खुद के हाथ में, वो मानेगा तो होगा, नहीं तो नहीं। तो जिम्मेदार कौन? आप खुद। आप ऊंचाई पर जाते हो तो आपने अच्छा किया तो परमेश्वर ऊंचाई के ऊपर लेकर जाएंगे। आप गिरते हो तो इसीलिए गिर रहे हो क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। लेकिन परमेश्वर जो है वो कामों के हिसाब से काम करते। चलो, बहुत कुछ हमने बाइबल से इधर उधर से देखा, लेकिन अभी तो हम नए ज़माने में आ गए, और अभी तो एंड में आ गए, और अब तो प्रभु से हमको लेने के लिए आने वाले। हालेलुया। अभी तो प्रभु यीशु का आने का दिन बहुत करीब आ गए, और प्रभु यीशु जब आएंगे तो मालूम है परमेश्वर न्याय करेंगे, हम सभी का न्याय करेंगे। वो अपने सिंहासन के ऊपर बैठेंगे, और यूहन्ना ने ये सारा कुछ दृश्य था वो देखा। परमेश्वर अपने सिंहासन के ऊपर बैठे थे, सामने सभी लोग लाइन में खड़े हुए थे, और सभी का न्याय हो रहा था। और मालूम है कैसे न्याय हो रहा था? एक वचन पढ़ते हम, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 12 वचन। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जाग जाओ, हालेलुया। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझो क्या लिखा है। पुस्तकें खोली गई, और उस पुस्तक में जो जो लिखा था उसके अनुसार परमेश्वर ने न्याय किया। क्या लोगों का चेहरा देख देख कर न्याय किया? नहीं। किसी का दिल दिख कर काम किया? नहीं। कैसे न्याय किया परमेश्वर ने? पुस्तकें खोली गई, और मालूम है जितने इंसान इतनी पुस्तक है। आपकी एक पुस्तक है जिसमें परमेश्वर ने पहले से कुछ नहीं लिखा। आप जो करते हैं ना वो परमेश्वर लिखते हैं। हालेलुया। आप जो करते हो वो उस पुस्तक में लिखा जाता है, और वो खोलेंगे, और उसमें जो जो लिखा है उसके अनुसार, भाई साहब तूने ऐसा किया, तू नरक का वारिस, तू जा नरक में। तो नरक में इंसान गया, उसका जिम्मेदार कौन? कौन उसका जिम्मेदार? हाँ। और कोई मसीह की आज्ञा मानते मानते वो जिंदा रहा या मर गया, तो परमेश्वर उसके पुस्तक में से देखकर क्या बोलेंगे? तू कहाँ जा? स्वर्ग में जा। तो उसका जिम्मेदार कौन? वो खुद है। एक जज जब बोलता है इसको बाइज्जत रिहा किया जाए, तो उसके काम ऐसे इसलिए बाइज्जत रिहा किया गया। और अगर जज बोलता है इसको फांसी पर लटका दो, तो उसमें जज का कोई लेना देना नहीं। जज ने तो उसके काम देखे, तो परमेश्वर उस काम को देखेंगे। वो हमारे जज है। अगर आप स्वर्ग में जाओगे तो भी इसके जिम्मेदार खुद आप हो। आप ऐसा जीवन जिए इसलिए आप स्वर्ग में गए, और अगर नरक में जाओगे तो भी आप खुद जिम्मेदार। आप कभी भी किसी को नहीं बोल सकते। और मालूम है, मैं उस धनवान को बार बार याद करता हूँ। क्या धनवान ने कभी बोला कि मेरे वहाँ जो पास्टर थे ना मुझे सही से सिखाया नहीं, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ? नहीं। जब तक आप इस धरती पर तभी दोष लगाओगे, क्योंकि आपको ईगो है। मुझे बोला, मुझे सुनाया, मैं गलत, तुरंत दोष डाल दो किसी के ऊपर। लेकिन नरक में अरे मालूम यहाँ ईगो क्या करेंगे? नरक में कौन सा ईगो? जब जल ही रहे, हाँ, वहाँ कोई ईगो काम नहीं करेगा। धनवान ने कभी नहीं बोला मेरे वहाँ जो आते थे वो सही सेवक नहीं आता था। उसे ये नहीं बोला बाइबल में गलत लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। उसे ये नहीं बोला कि लाजर को मेरे सामने रखते थे, मैंने उसकी सेवा नहीं की इसलिए मैं आज नरक में हूँ। उसने कभी भी किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया। लेकिन कहाँ? नरक में। नरक में जाकर सुधरने से अच्छा है
यहाँ से उतर कर स्वर्ग में चले जाओ। हालेलुया। क्योंकि नरक में सभी सुधरने वाले, सभी देखो एकता में रहने वाला, नरक में कोई नहीं लड़ने वाला। हाँ, नरक में कोई नहीं, मैं तेरे से ज़्यादा बड़ा, मैं ज़्यादा पाप की, कोई नहीं बोलने वाला। मैं तेरे से कम पापी, कोई नहीं बोलेगा। वहाँ सभी समान, सब एक दूसरे से प्रेम कर, तू भी चिल्ला मैं भी चिल्लाता हूँ, है ना। वहाँ कोई किसी के ऊपर दोष नहीं लगाने वाला, सब प्रेम से रहेंगे। लेकिन वहाँ पर प्रेम करने जैसा है नहीं कुछ, बस जलते रहना है। लेकिन वो काम जो नरक में जाकर करना है वो आज यहाँ पर ही कर लो, तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। जिम्मेदार कौन? आप। करना नहीं करना आपके हाथ में है। अच्छा कर कर स्वर्ग में जाओ या बुरा कर कर नरक में जाओ, सब कुछ आपके हाथ में। आपकी समस्या के जिम्मेदार, आपकी बीमारी के जिम्मेदार, आपकी चंगाई के जिम्मेदार, आपके छुटकारे के जिम्मेदार या आपके बंधन के जिम्मेदार, सभी के जिम्मेदार आप खुद हो। जो कुछ है आपके ऊपर है। कभी किसी के ऊपर दोष मत लगाना, ना किसी पास्टर के ऊपर, ना किसी परमेश्वर के दास के ऊपर। इतना मानना कि मेरी वजह से जो है वो मेरी वजह से हो। हालेलुया। हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो हमारे राजा है, जो हमारे बीच में है, मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम खुद की परीक्षा करें। ये वक्त है अपने आत्मा से हम बातें करें। मेरे प्रियो, आज मैं कौन सी जगह पर हूँ? आज मैं क्या किसी समस्या से जूझ रहा हूँ? आज मैं क्या किसी बीमारी से जूझ रहा हूँ? क्या मेरी बीमारी जा नहीं रही? क्या मेरी समस्या जा नहीं रही? क्या मैं आज किसी दुखी अवस्था में जीवन जी रहा हूँ? क्या है आज? मेरे प्रिय, इसके जिम्मेदार आप खुद हो। परमेश्वर आज अपने वचन से यही सिखाना चाहते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में। उनको तो हमारे पापों की क्षमा के लिए लहू बहाना था, बहा दिया। अपना प्राण देना था, दे दिया। पवित्र आत्मा देना था, दे दिया। वचन देने थे, दे दिए। अब जो कुछ करना है हमको करना है। वचन मानो, उसके अनुसार चलो, परमेश्वर के राज में चले जाओ। वचन ना मानो, बीमार रहो, दुखी रहो, नाश हो जाओ। लेकिन सब कुछ अपने हाथ में है। परमेश्वर सब कुछ हमारे हाथों में दे दिया है। उन्होंने कहा मैंने तुमको मित्र बनाया है, मैं तुमसे कुछ भी गुप्त नहीं रखता। उन्होंने हमसे कोई बात गुप्त नहीं रखी, सब कुछ हमारे सामने उन्होंने बोल कर रख दिया है। आज्ञा मानोगे तो स्वर्ग में, नहीं मानोगे तो नरक में। मूसा ने यही कहा, मैं आज तुम्हारे आगे मौत भी रखता हूँ और जीवन भी रखता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जीवन को पसंद करो। मेरे भाई, जीवन और मृत्यु दोनों हमारे खुद के हाथ में है। हम जैसे काम करेंगे वैसे हमको फल मिलेगा। आप आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही आएंगे, बेर का पेड़ लगाओ तो बेर ही आएंगे। लेकिन नीम का पेड़ लगाओगे तो कभी उसके ऊपर आम नहीं आएगा। हम जो करेंगे वही फल हमको मिलने वाला है। जिम्मेदार परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर को तो सिर्फ जज की तरह फैसला करना है। और इसलिए मैं आज कहता हूँ आपसे, अपने आप को सुधार लो। जो परमेश्वर के वचन आते उसको मानना सीखो, उसके अनुसार चलना सीखो, ताकि बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।